बारी बारी से अपने बच्चों को यथाशक्ति, अगर आपके पास जितनी शक्ति है उसके अनुसार से कोशिश करिए कि सब में से खिलाइए। लेकिन इसमें से सबसे बढ़िया एक सेब जो है अभी बड़ी सस्ता है, मार्केट में 100 रुपया में 2 किलो मिलता है। खाने के बाद एक सेब बच्चा को जरूर खिलाइए, कोई बीमारी नहीं होगा, अपचन की व्यवस्था नहीं होगी, मतलब कि गैस नहीं बनेगा, पाचन संबंधी क्रियाएं दूर हो जाएगी। अंगूर का सीजन आएगा, अंगूर खिलाइए, मतलब कि जितना सीजनली जो आता है उसको जरूर खिलाइए। अभी सेब का सीजन है, सेब को बच्चों को खिलाइए और पर डे एक सेब जरूर खिलाइए, एक सेब जरूर खिलाइए, बीमारी से दूर रहेगा। अभी जो बुखार चल रहा है, अभी जो सर्दी चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग लाखों रुपया फूंक दिए, हजारों रुपया फूंक दिए, खाने के बाद या खाने के पहले एक सेब खिलाए होते तो सर्दी जार बुखार सब बहुत कम होने की संभावना रहती। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 किलो मीट का दाम 600 रुपया, 600 रुपया। मीट हम 1 पीस ही खाएंगे, ठीक है, लेकिन फल फूल और साग सब्जी का समावेश अपने भोजन में जरूर रखेंगे। जैसे ये फल है तो इसमें B12 पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है और हमारा बच्चा का दिमाग स्वस्थ होता है। ये अंगूर है, ठीक है, जो सर्दी उर्दी नहीं होने देता है। ये नींबू, ये आम है, जिसके खाने से आदमी के शरीर में कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स मिलता है जो हमारे बच्चे का दिमाग तेज करता है। ये अनारस है, पाचन क्रिया को एकदम दुरुस्त रखता है, मतलब अल्पच की बीमारी नहीं होगी। ये लीची है जो जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये फाइबर है, अमरूद फाइबर है, जिससे एकदम क्या है कि बच्चा का पेट जो है ना वो कभी कपड़ेगा नहीं, पूरा लैट्रिन फ्रेश होगा बच्चे का। ये केला है, केला भी विटामिन से भरपूर है। डेली एगो केला सुबह में बच्चे को खाने को दीजिएगा। इसीलिए सरकार क्या करती है कि सप्ताह में 1 दिन केला देती है खाने के लिए। आपका बच्चा केला खाता है ना, यहाँ से ले जाता है कि नहीं ले जाता है? सरकार बहुत पहले ही सोची है इसके बारे में। इसमें जितने भी फल है सब एक से एक विटामिन मिनरल से भरे हुए हैं। इसमें काजू होगा, किशमिश होगा, सब कोशिश करिए कि हम मतलब थोड़ा सा कम अपने व्यवस्था को ठीक तरीके से ये करके और एकाध वो फल निश्चित रूप से पर डे खिलाए बच्चे को, ठीक है। उससे बच्चा का दिमागी तंदुरुस्ती रहेगी, पढ़ने में मन लगेगा और उठाएगा नहीं, उसके अंदर कमजोरी नहीं होगी और वो अच्छे तरह से हर बात को समझेगा। जब तक वो बात को नहीं समझेगा तब तक वो पढ़ेगा नहीं। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो कैलेंडर आने जा रहा है वो देखिए, ये सब जानवर का है कि नहीं? अब बच्चे को आपको बताना है, आपके आसपास में जो जानवर है बताना है कि ये जानवर बकरी है चाहिए है, बकरी चराने के लिए भेजना नहीं, ठीक है। बताना है कि बकरी है ये, इसी से मांस मीट मिलता है, लेकिन भेजना नहीं है बच्चे को, पहले स्कूल भेजना है। गाय है, गाय के बारे में बताना है कि दूध इससे मिलता है और दूध पीने से तुम तंदुरुस्त होते हो, लेकिन गाय क्या कुट्टी ये वो उसके में उसमें इंगित नहीं करना है बच्चे को। तुम जाओ, अभी गाय खिलाने का समय है तो बेचारा सवेरे बच्चा क्या करेगा, उठ के गाय खिलाएगा, घास कब बनाएगा, भैंसी चराएगा, पढ़ेगा कब, स्कूल कब आएगा? बताइए, गलत बात है कि सही? सही बात है कि नहीं? सब जानकारी देना है। ये देख रहे हैं ना, ये भेड़ है, अभी ठंडा का मौसम आ रहा है, हम नहीं कपड़ा पहनेंगे, बस भेड़ का ही खून निकलता है, ठीक है। ये मुर्गा है, चिकन है, खाने से क्या होता है, आदमी को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। यही सब हम लोग स्कूल में बच्चे को बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं बच्चा को, आए यही बताएंगे कि पैर ये है, पैर को अंग्रेजी में फुट कहते हैं, घुटना नी कहते हैं, कमर को वेस्ट कहते हैं, छाती को चेस्ट कहते हैं, हेयर को बाल कहते हैं। ये सब हम लोग जान के बताएंगे बच्चे को, ठीक है। अब अंग्रेजी बोलेगा आपके यहाँ, अगर मान के चलिए गया बोला कि हमको हेयर कटवाना है तो दूध का ब्राक नहीं लगा दीजिएगा उसको। वो यहाँ से सीख के जा रहा है कि अंग्रेजी में वो बाल को, केस को हेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा कितना गार्जियन है, तू हमर जरूर हम अंग्रेजी बोलते हैं,
कौन क्रियाकलाप प्रतिदिन योग करना है। सुबह आपका बच्चा 5 बजे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, उठ रहा है तो वो मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ योग कर रहा है कि नहीं। योग मतलब दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पलकियां मार के ओम नमः शिवाय सूर्य के सामने घूम के कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सब तो आप ही को सिखाना है ना, हम लोग बताएंगे। तो पहला दायित्व तो आपका है कि बच्चों को सुबह उठाइए, उसको साफ सफाई करवाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उसको बैठाइए, कसरत करवाइए। ठीक है ना, ये सबसे दिमाग चंचल होता है। जैसे ही दिमाग उसका चंचल होगा, स्कूल में आएगा तरोताजा होकर के, हम जो शिक्षक जो कुछ भी बताएंगे उसके दिमाग में तुरंत समा जाएगा, तुरंत उसका अनुसरण करेगा बस। और उसके बाद परीक्षा में वही लिखेगा, फर्स्ट का ही नहीं करेगा, एकदम वो तेज होगा, एकदम तेज होगा, न का सवाल ही नहीं उठता है। बस आप इतना करिए तो सुबह कम से कम बच्चे के लिए थोड़ा सा जगिए। अब आइए, बिहार के ऐतिहासिक स्थल आप लोग ज्यादा खुश करते हैं तो उठे और मेला घुमा दिए कहाँ, मदरना, गोपालपुर, लालगंज, है कि नहीं। कभी कभी अपने बच्चों को हम लेके जाते हैं, आपके बच्चों को हम राजगीर जाते हैं, हम चिड़ियाखाना घुमाने जाते हैं। आप भी कभी घूमने चले जाइए। कभी इनको देखे भीम सिंह का लाठी, ये जानते हैं ये भीम सिंह का लाठी है कहाँ पे, वैशाली में है। कहीं लेके गए हैं अपने बच्चे को, नहीं ले गए हैं। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं ये गोलघर है, पटना में है। उसी दिन फुर्सत में ले गए हैं, नहीं ले गए हैं। बच्चा गोलघर कैसे जानेगा, हम लोग ले जाते हैं। जब परिभ्रमण का पैसा आता है तो बच्चे को ले जाते हैं, परिभ्रमण का हम लोग सब एक साथ ले जाते हैं बच्चों को। आप कभी कभी खाली मायके ले जाने के चक्कर में नहीं रहिए, आप कभी कभी ऐसा बोलिए उनको, किनको, आप अपने जो उनके हैं उनको बोलिए कि हमको और मेरे बच्चे को एक दिन गंगा घाट घुमा दीजिए पटना में, एक दिन चिड़ियाखाना घुमा दीजिए, लेकिन डेली नहीं करिएगा, पैसा भी लगता है उसमें घूमने में। साल में अगर एक बार आप ट्रिप पे टूर पे जाते हैं, कुछ बच्चा सीखता है, रास्ते में चलते हुए कुछ देखेगा, कुछ जानेगा, कुछ समझेगा, आप भी कुछ सीखिएगा, बच्चा भी सीखेगा। चलिए अब आइए, अब देखिए बच्चा को क्या है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया जाता है कि अगर लाल बत्ती जल रहा है तो रुक जाओ, हरा बत्ती जल रहा है तो चलो, पीला बत्ती जल रहा है तो देखो। ठीक है, उसके बाद कैसे रोड पार करना है। अगर ऐसा ऐसा रोड पर देखे ना चिन्ह, ये पैदल चलने के लिए है, देखिए रोड पर ऐसा ऐसा चिन्ह, ये पैदल चलने के लिए। बच्चा कैसे तैरेगा उसके लिए है ये सारी व्यवस्था, ये सारा चीज हम लोग बताएंगे, बताते हैं ये सब चीज। चलिए अब इसके बारे में जानिए। आपके घर में कैलेंडर होगा तो खाली दुर्गा जी और भगवान जी और शंकर भगवान का कैलेंडर टांगते हैं, है कि नहीं। कुछ इनके बारे में भी जानिए। ये आर्यभट्ट है, ये विद्यापति है, ये अशोक महान है, ये वीर कुंवर सिंह आजादी की प्रथम लड़ाई में ये 1857 में अपना गंगा जी को हाथ काट के दान कर दिए थे। अंग्रेज जिस समय गुलामी हम लोग के ऊपर अंग्रेज का राज था, जिस समय हम लोग गुलाम थे, उस समय वो लड़ाई लड़े थे। उस सब के बारे में भी कुछ बताइए बच्चे को। पुरुष सब बिहार के हैं। चलिए अब क्या अभी बताए कि घूमने के लिए जाना है तो कहियो पुनौरा धाम चले जाइए। पुनौरा धाम कहाँ है, सीतामढ़ी में, जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ था। बिहार में सबसे बड़ा सीता मैया का मंदिर वहाँ बन रहा है, बहुत बड़ा मूर्ति बन रहा है वहाँ पे। कभी वहाँ चले जाइए, कभी हरेराज चले जाइए, लेकिन साल में एक बार देख लीजिए कि कुछ पैसा बच गया है, हम अपने बच्चे को घुमा सके तो वो सब भी कर लीजिएगा। ये जिला का नाम है, ये जहाँ जहाँ। उसके बाद चलिए भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का आकृति ऐसा है, इस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं, या बताया जाएगा बच्चे को। ये देखिए हमारा ग्रह कैसे है, पृथ्वी कैसे है, सूरज कैसे है, ये सब के बारे में। ये सब फोटो मिले तो आप लाइए, घर में टांग दीजिए, बच्चा खुद करेगा, खुद जानेगा, आपको भी कुछ सिखाएगा। ठीक है, और देखिए क्या क्या खेलने के लिए मना कर रहा है वो आपको देख लीजिए। रोड पर खेलने के लिए मनाही है, चीना काटा हुआ है ना, देखिए धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना है। आप लोग को भी